हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एनिमल किंगडम में लेक्चर 4। जैसे हम लोग ने बात किया था, लास्ट लेक्चर में बात हुई थी कि हम अब टर्मिनोलॉजीज़ यहाँ पे देखेंगे। बहुत सी टर्मिनोलॉजीज़ आती हैं, ज़रूरी नहीं है कि एनिमल किंगडम चैप्टर्स में आपको थ्रू आउट द बायोलॉजी बार बार मिलेंगी। तो इसीलिए मेरी कोशिश है कि ज़्यादातर जो टर्म्स आ रहे हैं, जो टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ हो रही हैं, इवन चाहे प्लांट में भी यूज़ होती हैं, उनको हम लोग एक बार में 3-4 लेक्चर की में कवर कर लें मैक्सिमम को, ठीक है। तो उसी के साथ आज हम लोग लेक्चर 4 अपना स्टार्ट कर रहे हैं। कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज देख रहे हैं, ये टर्म्स कहीं ना कहीं आपको पढ़ने के लिए जरूर मिलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं टर्मिनोलॉजी जो डेवलपमेंट से रिलेटेड है या रिप्रोडक्टिव टर्म्स में आती हैं। जब आप रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे ये टर्म्स आपको मिलेंगे। जैसे पहला टर्म है मोनोइशियस और हार्मोफ्रोडाइट और बाइसेक्सुअल कंडीशन। तो नाम से आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे बात क्या हो रही है। एक एनिमल में मेल और फीमेल बॉडी की बात नहीं हो रही है, बल्कि एक एनिमल्स में मेल और फीमेल प्रोड्यूस करने वाले स्ट्रक्चर की बात हो रही है। यानी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक एनिमल की बॉडी है ना, और वहाँ पे मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों ही पाए जा रहे हैं। मतलब टेस्टिस और ओवरी दोनों ही पाए जा रहे हैं, और वो मेल और फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन कर सकता है वो इंडिविजुअल। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, लीच है, टेपवर्म है। सारे एग्जाम्पल हमने नहीं कवर किए, लेकिन कोशिश ये है कि मैक्सिमम एग्जाम्पल हर जगह पे कवर कर लें जो एग्जामिनेशन ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है। तो जैसे एनिलीड्स में आप लीच देखें, इवन अर्थवर्म, टेपवर्म, इसके अलावा आप पोरीफेरेंस में देखेंगे तो वहाँ पे भी आपको कंडीशन बाइसेक्सुअल्स मिल जाएगी। तो बाइसेक्सुअल, हर्माफ्रोडाइट और मोनोइशियस सबका मतलब एक ही है। प्लांट में हम लोग मोनोइशियस टर्म जब यूज़ करते हैं तो वहाँ पे कहने का मतलब क्या होता है, एक प्लांट है, ठीक है, और वहां पे जो फ्लावर है वो बाइसेक्सुअल कंडीशन में पाया जा रहा है। यानी प्लांट के लिए टर्मिनोलॉजी हम मोनोइशियस यूज कर रहे हैं और फ्लावर को बोल रहे हैं बाइसेक्सुअल। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जैसे अगर हम लोग हिबिस्कस की बात करें, गुड़हल जिसे हम लोग कहते हैं, चाइना रोज, वहां पे आपको बाइसेक्सुअल फ्लावर्स मिल रहे हैं। तो बाइसेक्सुअल फ्लावर है, या आप प्लांट को बोल रहे हैं मोनोइशियस प्लांट, है ना। कुछ केस में आप डायोसियस बोल रहे हैं, जहां मेल और फीमेल प्लांट पूरी तरह से अलग है। मतलब मेल फ्लावर अलग बन रहा है मेल प्लांट पे और फीमेल फ्लावर बन रहा है अलग फीमेल प्लांट पे, तो वहां डायोसियस कंडीशन यूज कर लेते हैं। यहां पे डायोसियस और यूनिसेक्सुअल एनिमल का मतलब क्या हुआ कि ज्यादातर एनिमल्स ऐसे हैं जहां मेल और फीमेल इंडिविजुअल अलग अलग होंगे। मेल जो होगा वो मेल गैमेट का फॉर्मेशन करेगा, उसमें टेस्टिस पाया जाएगा, और जो फीमेल होगा वहां पर आपको ओवम का फॉर्मेशन होगा बाय द ओवरी। तो मोस्ट ऑफ द एनिमल्स जो कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर एनिमल्स हैं, हायर एनिमल्स हैं, वहां पे आपको बाइसेक्सुअल कंडीशन मिलेगी। नेक्स्ट आते हैं, प्रोटोएंड्रस कंडीशन क्या होती है। प्रोटोएंड्रस का मतलब क्या हुआ है, जब एंड्रस मतलब होता है मेल, जब मेल रिप्रोडक्टिव, ठीक है, ऑर्गन्स मैच्योर होते हैं अर्लियर, पहले मैच्योर हो जाते हैं कंपेयर टू फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के। तो इस कंडीशन को हम लोग नाम देते हैं प्रोटोएंड्रस कंडीशन। और जैसे एनिमल्स जिनमें ये प्रोसेस पाई जाती है उसे हम लोग बोलते हैं प्रोटोएंड्रस एनिमल। फॉर एग्जांपल अर्थवर्म में अगर आप देखें तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन थोड़ा पहले मैच्योर हो जाते हैं। नेक्स्ट आते हैं प्रोटोगाइनस कंडीशन। तो प्रोटोगाइनस कंडीशन या प्रोटोगाइनस एनिमल्स ऐसे एनिमल्स हैं जहां पर, अब गाइनस का मतलब क्या हो गया, यहाँ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो रहा है, यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पहले मैच्योर हो रहे हैं कंपेयर टू मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। यहां पर उल्टा हो रहा था, यहां पे मेल वाला पहले मैच्योर हो रहा था। ये अर्थवर्म में हम लोगों ने केस देखा। यहां पर कौन सा केस है, हार्डमानिया। हार्डमानिया बिलोंग करता है यूरोकॉर्डेट से। किससे बिलोंग करता है, यूरोकॉर्डेट से। नेक्स्ट ओविपेरस, वो सारे एनिमल्स जो एग लेइंग कर रहे हैं। तो मोस्ट ऑफ द बर्ड्स क्या, सारे ही बर्ड्स, रेप्टाइल्स और कुछ मैमल्स भी हैं जो ओविपेरस हैं। ये कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं, जैसे एकिडना की बात करें, प्लेटिपस की बात करें, तो ये एग लेइंग मैमल्स हैं। फाइन। नेक्स्ट आते हैं, रेप्टाइल्स हो गया। अब आते हैं विविपेरस एनिमल्स पे। तो ऐसे एनिमल्स जो यंग वन को प्रोड्यूस करते हैं, है ना, क्या यंग वन को प्रोड्यूस कर रहे हैं। यहां पर क्या है, मोस्ट ऑफ द मैमल्स, कुछ एक्सेप्शन है जैसे एकिडना, प्लेटिपस, वो क्या है, ओविपेरस है। तो ध्यान रखना, ज्यादातर यहां पे मैमल्स जो हैं वो विविपेरस हैं, मतलब यंग वन का सीधे प्रोडक्शन कर रहे हैं, बर्थ दे रहे हैं यंग वंस को, कोई एक का प्रोडक्शन वहां पर नहीं हो रहा है।
नेक्स्ट, ओवोविविपैरस एनिमल्स। अब ओवोविविपैरस एनिमल्स कैसे एनिमल्स होंगे, मतलब ये अंडे भी दे रहे होंगे, बच्चे भी दे रहे होंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, यंग वन को प्रोड्यूस कर रहे होंगे, ऐसा नहीं है। यहां पर प्लेसेंटा का फॉर्मेशन नहीं होता है। क्या? प्लेसेंटा का फॉर्मेशन नहीं होगा। इस केस में क्या होगा? प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होगा। भाई हम सभी डेवलप कहां हुए? विद इन द प्लेसेंटा। प्लेसेंटा कहां बन रहा है? यूट्रस के अंदर बन रहा था। तो वो तो अलग एक प्रोसेस पूरी है जो हम लोग पढ़ेंगे आगे के लेक्चर्स में। बट यहां पर जो फॉर्मेशन हो रहा है न्यू वंस का, या जो प्रोडक्शन हो रहा है, वहां पर ये ध्यान रखना है कि एग का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, लेकिन नो प्लेसेंटा फॉर्मेशन। प्लेसेंटा का फॉर्मेशन नहीं होगा तो एग का डेवलपमेंट कहां होगा? इनसाइड द फीमेल बॉडी। ज्यादातर ओविपेरस कंडीशन में क्या होता है? जो डेवलपमेंट होता है आउटसाइड द बॉडी होता है, अगर ओविपेरस कंडीशन की बात करें बर्ड्स की, रेप्टाइल्स की। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है? एग का डेवलपमेंट विद इन द बॉडी हो रहा है, फीमेल की बॉडी में हो रहा है, लेकिन प्लेसेंटा का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। मतलब ये एग जो डेवलप होगा एम्ब्रियो में, और एम्ब्रियो आगे चल के यंग वन में प्रोड्यूस होगा, वो कोई भी न्यूट्रिशन इस प्लेसेंटा के से नहीं लेगा, क्योंकि प्लेसेंटा बन ही नहीं रहा, यानी मदर बॉडी से नहीं लेगा। तो इसका मतलब एग का डेवलपमेंट, पूरा डेवलपमेंट कहां हुआ? इनसाइड द फीमेल बॉडी, और यंग वन का प्रोडक्शन होगा। तो इस केस में ध्यान रखना है, एग तो बन रहा है, एग का डेवलपमेंट भी हो रहा है, यंग वन प्रोड्यूस हो रहा है, सारी कहानी कहां हो रही है? फीमेल बॉडी में, लेकिन कोई प्लेसेंटा का फॉर्मेशन नहीं होगा। ये बहुत आता है और कंफ्यूज करता है, तो शार्क में और वाइपर स्नेक में आपको मिलेगा। आगे आते हैं नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी पे, ये भी अक्सर आती है दिमाग में और एग्जाम में भी पूछी जाती है कि क्या है? वाइकिलोथर्मस, एक्टोथर्मस, कोल्ड ब्लडेड, जितने टर्म्स हैं अलग अलग सब एक साथ लिख दे रहा हूं ताकि बार बार हम लोगों को कंफ्यूजन ना हो। तो ऐसे एनिमल्स जो अपने बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट नहीं रख सकते, तो इस केस में क्या है? यहां पे बॉडी टेम्परेचर जो है, बॉडी टेम्परेचर ये वेरी करेगा अकॉर्डिंग टू द सराउंडिंग एनवायरनमेंट। जिस एनवायरनमेंट में वो एनिमल पाया जा रहा है उसके अकॉर्डिंग ये क्या करेगा? वेरिएट करेगा, कांस्टेंट नहीं रहेगा। कैसे एनिमल होंगे? सारे ही इनवर्टिब्रेट्स, फिशेस, रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस, ये सभी क्या है? कोल्ड ब्लडेड हैं, वार्म ब्लडेड नहीं है। नेक्स्ट, अपोजिट कंडीशन होम्योथर्म्स या होम्योथर्मस, इनको एंडोथर्मिक या वार्म ब्लडेड बोलेंगे। कौन है एग्जांपल? बर्ड्स और मैमल्स। तो ये क्या करेंगे? अपने बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट रखेंगे। कैसा रखेंगे? कांस्टेंट, इररिस्पेक्टिव टू देयर सराउंडिंग एनवायरनमेंट। सराउंडिंग एनवायरनमेंट कुछ भी हो, इनका टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। जैसे हमारे बॉडी सरफेस का टेम्परेचर कितना है? अगर ह्यूमन की बात करें तो ये क्या है? 37 डिग्री सेल्सियस। अब ये एडाप्टेशन हमारे अंदर कैसे आ रहा है, ये एक अलग पढ़ने का विषय है कि हम उसको अलग चैप्टर से डिस्कस कर लेंगे। वो आगे के चैप्टर्स हैं क्लास 12 के, तो वहां पे हम लोग देखेंगे। फिलहाल हमारे बॉडी का टेम्परेचर क्या है? 37 डिग्री। बहुत ज्यादा गर्मी हो, बहुत ज्यादा ठंडा हो, लेकिन ये टेम्परेचर हमेशा क्या रहेगा? 37 रहेगा। इसके लिए बॉडी अलग अलग मैकेनिज्म परफॉर्म करती है। तो होम्योथर्म्स वार्म ब्लडेड, वाइकिलोथर्म्स कोल्ड ब्लडेड, मैमल्स है, बर्ड्स है, और ह्यूमन भी मैमल्स में ही आएगा। अब अलग से एक और टर्म है हमारे पास, टाइप्स ऑफ एग। एग कितने तरह का होता है, किस तरह से हम उसको कैटेगराइज करते हैं, है ना? सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है एग और ओवम में डिफरेंस क्या है। थोड़ा सा बात कर लेते हैं एग और ओवम। एग और ओवम में बेसिक सा कोई डिफरेंस नहीं है, बट अगर स्ट्रक्चरली देखें तो अगर इस ओवम के चारों तरफ एक कैल्शियम कार्बोनेट का शेल पाया जा रहा है और इस के अंदर आपको यॉक भी मिल रही है और साइटोप्लाज्म भी मिल रहा है, साइटोप्लाज्म और यॉक और एम्ब्रियो, ये सारी चीजें पाई जा रही हैं, तो ये सिचुएशन हम लोग कंसीडर करते हैं एग के तौर पे, है ना? ओवा है, ओवा के अंदर आपको साइटोप्लाज्म, यॉक और एम्ब्रियो मिल रहा है और ये पूरा स्ट्रक्चर जो कवर्ड हो रहा है जिससे, उसे हम लोग बोल रहे हैं एग, है ना? फर्टिलाइज अनफर्टिलाइज की बात नहीं कर रहे हैं, इस बात को समझिए ध्यान से। फिर से मैं बता रहा हूं कि हमारा ओवा में इसके चारों तरफ एक कवरिंग पाई जा रही है कैल्शियम कार्बोनेट की। किसकी? कैल्शियम कार्बोनेट की। तो इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलेंगे? एग बोलेंगे। और कहीं कहीं हम लोग एग सीधे सीधे बोल भी देते हैं ह्यूमन एग, है ना? तो वहां पे कॉन्सेप्ट समझना है एग और ओवन में बेसिक सा डिफरेंस क्या है। अब एग के टाइप की बात करते हैं, दो कैटेगरी हम लोग ने बनाई है। एक तो ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी ऑफ यॉक, की यॉक की क्वांटिटी क्या है।
एग के अंदर यॉक की क्वांटिटी क्या है, वो ज्यादा है या कम, उसके अकॉर्डिंग। दूसरा, यॉक का डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न क्या है विद इन द साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में जो यॉक पाई जा रही है उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, किस एरिया पे पाई जा रही है, या लोकेलिटी क्या है उस एग के अंदर यॉक की, उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहां पे क्लासिफाई कर रहे हैं। बात आ गई तो एक और हो जाती है, यॉक है क्या एक्चुअल में। ठीक है, तो यॉक न्यूट्रिटिव केमिकल है, कोई एक केमिकल नहीं, कॉम्बिनेशन ऑफ केमिकल, इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, मिनरल, ये सारी चीजें होती हैं जो डेवलप होते हुए एम्ब्रियो के लिए न्यूट्रिशन का काम करती हैं। इसी से जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है उस एग के अंदर, वो इससे न्यूट्रिशन लेता है। तो ये कोई एक पर्टिकुलर केमिकल नहीं है। ये अलग बात हो सकती है कि इस केमिकल के इस यॉक के अंदर किसी एक पर्टिकुलर केमिकल का अमाउंट ज्यादा हो जाए, कहीं प्रोटीन ज्यादा हो सकता है, कभी लिपिड ज्यादा हो सकता है, कभी कार्बोहाइड्रेट ज्यादा हो सकता है, लेकिन ये न्यूट्रिशन का काम करेगी, किसके लिए, डेवलपिंग एम्ब्रियो के लिए जो उस एग के अंदर डेवलप हो रहा है। तो ऑन द बेसिस ऑफ यॉक क्वांटिटी हम लोग देखते हैं कि यॉक के अमाउंट के अकॉर्डिंग कितने तरह के एग होते हैं। तो पहला है माइक्रोलेसाइथल एग्स। माइक्रोलेसाइथल ऐसे एग्स हैं जहां पे यॉक का अमाउंट जो होगा बहुत ज्यादा कम होगा, बहुत कम, कंपेयर टू साइटोप्लाज्म बहुत ज्यादा कम होगा। ठीक है, जैसे कि सी अर्चिन में, हर्डमानिया में, एम्फिऑक्सस, हर्डमानिया बिलोंग करता है यूरोकॉर्डेटा से, एम्फिऑक्सस बिलोंग करता है सिफेलोकॉर्डेटा से, जिनको हम लोग प्रोटोकॉर्डेट्स की कैटेगरी में रखते हैं। सी अर्चिन इकाइनोडर्म से बिलोंग करता है। देखिए, ज्यादातर हम एग्जाम्पल कोशिश कर रहे हैं कि मेंशन कर लें, लेकिन सारे ही एग्जाम्पल पॉसिबल नहीं कि एक ही लेक्चर में और एक ही बोर्ड में हम मेंशन कर सकें। ठीक है, तो ये सिफेलोकॉर्डेट से और ये यूरोकॉर्डेट से, दोनों को कलेक्टिवली हम लोग प्रोटोकॉर्डेट्स कहते हैं। अगर आपको नहीं पता प्रोटोकॉर्डेट्स क्या हैं, इन्वर्टिब्रेट्स क्या हैं, तो आप हमारा पुराना लेक्चर देख लीजिए, वहां पे भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, इसी में एक कैटेगरी और है एलेसाइथल। एलेसाइथल, अब एलेसाइथल एक क्या होता है भाई, ऐसा एग जहां पर यॉक जो होता है बहुत ही कम होगा, या तो नहीं होगा या तो अब्सेंट होगा। ठीक है, तो ऐसे एग को हम लोग एलेसाइथल कहते हैं। जैसे ह्यूमन एग की बात करें तो यहां एक टर्म यूज कर रहे हैं, कंफ्यूज मत होइएगा, है ना, कोई कैल्शियम कार्बोनेट की कवरिंग नहीं पाई जा रही ह्यूमन में। तो ह्यूमन एग यानी ह्यूमन फीमेल जो ओवाई एग का प्रोडक्शन करता है वो एलेसाइथल होता है, वहां पे यॉक नहीं के बराबर होता है। तो ऐसे एग को अपन क्या बोलेंगे, एलेसाइथल एग। नेक्स्ट, मीजोलेसाइथल एग्स। तो मीजोलेसाइथल एग्स कैसे एग्स हैं, जहां पर यॉक का अमाउंट और साइटोप्लाज्म का अमाउंट ऑलमोस्ट इक्वल होता है, यानी मॉडरेट अमाउंट में यॉक उस एग के अंदर प्रेजेंट होती है। अब इस तरह के कैसे एनिमल प्रोड्यूस करते हैं, जैसे फ्रॉग, टोड, लैम्प्रे, इनमें आपको कैसा एग मिलेगा, मीजोलेसाइथल एग मिलेगा। कि अगर ये मान लेते हाफ पार्ट यॉक का हो गया तो हाफ पार्ट किसका होगा, साइटोप्लाज्म का, मॉडरेट अमाउंट में। ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं है। नेक्स्ट आता है मैक्रोलेसाइथल, या इसको हम लोग मेगालेसाइथल के नाम से भी समझते हैं, साथ ही साथ एक नाम और दिया हुआ पॉलीलेसाइथल एग्स। ठीक है, तो ये कहां पाया जा रहा है, रेप्टाइल्स में, बर्ड्स में और मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट्स एग। यहां पर यॉक का अमाउंट क्या होगा, ज्यादा होगा कंपेयर टू साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म का अमाउंट क्या होगा, कम होगा कंपेयर टू यॉक। तो ये कैटेगरी हो गई एग्स की ऑन द बेसिस ऑफ यॉक अमाउंट। नेक्स्ट आते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यॉक इन साइटोप्लाज्म। इसके अकॉर्डिंग एक कितनी कैटेगरी में, पहला है होमोलेसाइथल। अब होमोलेसाइथल में क्या, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यॉक इन साइटोप्लाज्म, एक बराबर से डिस्ट्रीब्यूशन होगा, लगभग इस तरह इस कैटेगरी में लेके चल सकते हैं मीजोलेसाइथल में, कि यॉक और साइटोप्लाज्म का जो डिस्ट्रीब्यूशन है दोनों ही क्या है, ऑलमोस्ट इक्वल है, यॉक का और साइटोप्लाज्म का। इस तरह का एक आपको मिल जा रहा है एनिलिड्स में, मोलास्क में और इकाइनोडर्म्स में। नेक्स्ट आते हैं टीलोलेसाइथल। तो टीलो मतलब समझ में आ रहा है किसी एक पर्टिकुलर पोल पे, तो यहां पे यॉक इन वेजिटल हाफ, तो यॉक का अमाउंट जो कंसंट्रेटेड होगा, मान लेते हैं ये एनिमल हाफ हो गया, वेजिटल हाफ हो गया एग का। तो वेजिटल हाफ इनएक्टिव एरिया होता है, कैसा होता है, इनएक्टिव एरिया होता है एग के अंदर, जहां पे बहुत कम सेल्स होती हैं, और अगर सेल्स हैं तो इनमें यॉक का कंटेंट ज्यादा होगा, ये एक्टिव एरिया होता है। यहाँ एम्ब्रियोनिक सेल्स बहुत ज्यादा पाई जाती हैं जो एनिमल हाफ होता है, जबकि वेजिटल हाफ क्या होता है, इनएक्टिव पार्ट के कैटेगरी में आता है। तो इस जगह पर यॉक का अमाउंट ज्यादा होगा। तो ऐसे एक जहां पे वेजिटल वाले एरिया में यॉक का अमाउंट ज्यादा होगा, उसे हम बोलेंगे टीलोलेसाइथल एग। ऐसा एक कहां मिलेगा आपको,
एम्फीबियंस में मिलेगा। किसमें मिलेगा? एम्फीबियंस में मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं मियोलेसाइथल एग। अब मियोलेसाइथल का मतलब क्या हुआ? यॉक ऑक्यूपाइज लार्ज एरिया, यानी कि इस एग के अंदर जो यॉक का अमाउंट है वो ज्यादा होगा और वो मैक्सिमम एरिया को घेरे होगी, ऑक्यूपाई करेगी। ऐसा कहां मिलेगा आपको? इस तरह के एग में मिलेगा, मैक्रोलेसाइथल एग में, जहां पे यॉक का कंटेंट ज्यादा होगा तो ज्यादा से ज्यादा जगह घेरेगी, जैसे कि रेप्टाइल्स है, बर्ड्स हैं। नेक्स्ट आते हैं सेंट्रोलेसाइथल। सेंट्रोलेसाइथल में क्या हो रहा है? यॉक इन सेंटर, नाम से समझ में आ रहा है यॉक का कंसंट्रेशन जो है वो कहां पर दिख रहा है? सेंटर में दिख रहा है। यहां पे आपको यॉक दिख रही है और चारों तरफ क्या है? साइटोप्लाज्म। तो इस तरह का आपको कहां मिलेगा? मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट्स। ठीक है, तो हमको ध्यान में रखना है किस तरह का एग है ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यॉक, साथ ही साथ ऑन द बेसिस ऑफ इट्स क्वांटिटी, यानी यॉक की क्वांटिटी क्या है। तो चैनल पे इसी तरह से बने रहिए और सपोर्ट करते रहिए। नेक्स्ट आगे के लेक्चर्स में हम लोग मिलेंगे तो कुछ और टर्मिनोलॉजीज पढ़ेंगे। देखिए धीरे धीरे पढ़ रहे हैं, कोई जल्दी नहीं है, आराम से हम लोगों को पढ़ना है और कोशिश करेंगे कि कोई चीज़ ऐसी ना हो जो छूटे, इवन कोई भी टर्म्स हो। और अगर आपको कोई भी अपनी तरफ से अपडेशन देना है, कोई करेक्शन बताना है, फीडबैक कुछ देना है, तो बिल्कुल आप लोगों का स्वागत है, क्योंकि ये चैनल आप ही का है। ठीक है, ये मेरा चैनल नहीं, भले ही मैं इस पे पढ़ाता हूँ। आप अपना अपडेट देंगे, उस अपडेट को मैं मेंशन कर सकता हूँ अपने वीडियो में और नेक्स्ट वीडियो में बता सकता हूँ कि नहीं भाई ये बात किसी ने बताई है। तो इस तरह से बने रहिए, सपोर्ट करते रहिए। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए आप लोगों का शुक्रिया।